गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग HTML के बारे में बात करने वाला हूँ। हम लोग HTML का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और हम लोग इस वीडियो में HTML के स्टाइल, HTML के टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा HTML का जो प्लेलिस्ट है फुल कोर्स का उसे नहीं चेक किया तो जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंट्रोडक्शन टू HTML, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और इससे हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, हम लोग इससे वेबसाइट्स को बना सकते हैं, वेब पेजेस को बना सकते हैं इसके टैग्स की मदद से। और अब बात कर लेते हैं HTML के अंदर टैग्स। सो HTML के टैग्स होते हैं जैसे कीवर्ड्स। अभी HTML का जो टैग होता है जैसे हम लोग कर सकते हैं, एक कीवर्ड होता है जो कि डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से जो ब्राउज़र है हमारे उस कंटेंट को किस तरह से डिस्प्ले करेगा अपने वेबसाइट के अंदर। सो जो टैग होता है उसका यूज़ होता है ताकि हम लोग अपने जो कंटेंट है उसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकें, फॉर्मेट कर सकें कि किस तरह से वो डिस्प्ले होगा। अब टैग्स भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं। अब जैसे एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। अब इन दोनों टैग के बारे में हम लोग अगली स्लाइड में मैं आप लोग को ब्रीफ में बताने वाला हूँ। सो कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग होते हैं दो तरह के टैग्स। और कंटेनर टैग जैसे नाम से ही इसके पता चल रहा है कि कंटेनर टैग यानी कि ये कोई वैल्यू को कंटेन करता है, इट कंटेन्स सम वैल्यू इन इट। ये कोई वैल्यू को कंटेन करता है। जो टैग कोई वैल्यू को कंटेन करता है और उसके पास एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, उसको कंटेनर टैग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर लिखा है पी का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो पी टैग है यानी पैराग्राफ टैग है वो एक कंटेनर है, क्योंकि वो एक कंटेन कर रहा है वैल्यू, वो वैल्यू कंटेन कर रहा है दिस इज़ अ स्टेटमेंट, तो ये उसकी वैल्यू है और ये उसे कंटेन कर रहा है, इसलिए वो एक कंटेनर टैग है। और जो एंगल ब्रैकेट्स पी है वो ओपनिंग टैग है और एंगल ब्रैकेट स्लैश पी है वो एक क्लोजिंग टैग है। सो कंटेनर टैग के पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता है और इसके पास केवल ओपनिंग टैग होता है। जब वैल्यू नहीं कंटेन करेगा तो क्लोज करने की क्या ज़रूरत है। देख लो, जैसे पी टैग था हमारा, वो था हमारा कंटेनर टैग। अब बी आर जो टैग है वो एक एम्प्टी टैग है। अब देख सकते हैं उसका मतलब होता है ब्रेक लाइन टैग। तो ये एम्प्टी टैग है क्योंकि ये कोई वैल्यू कंटेन नहीं करता है और इसके पास केवल एक ओपनिंग टैग होता है बी आर टैग के पास। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऊपर कोड में, तो वहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, केवल ओपनिंग टैग है। तो जिन टैग्स के पास केवल ओपनिंग टैग होता है, कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उस तरह के टैग को कहा जाता है एम्प्टी टैग। और HTML एलिमेंट। सो HTML एलिमेंट जो होता है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले HTML के एम्प्टी और कंटेनर टैग को हम लोग यहाँ कोड में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने HTML का एक स्टार्टर जो है टेम्पलेट लिख लिया है। अब यहाँ पे एक बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है, मैंने आप लोग को बताया था पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कुछ वैल्यू दे दूँ, जैसे मैं लिख दूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, और मैं कोई भी ऐसा पैराग्राफ रैंडमली लिख दे रहा हूँ, तो इस तरह से ये जो मैं पैराग्राफ लिखा हूँ ये इसकी वैल्यू है। तो ये पी टैग यानी कि जो पैराग्राफ टैग है ये एक वैल्यू कंटेन कर रहा है। इसी तरह के इसको कंटेनर टैग कहा जाता है। उसके पास एक ओपनिंग टैग है एंगल ब्रैकेट्स पी और एक क्लोजिंग टैग है। उसमें क्लोजिंग टैग में हमेशा स्लैश लगा होता है और पहले ओपनिंग टैग आता है फिर क्लोजिंग टैग आता है। और इसी तरह से अगर हम लोग एम्प्टी के बारे में बात कर लें, एम्प्टी टैग्स के बारे में, सो जैसे बी आर हो गया, एच आर हो गया, ये सब हमारे एम्प्टी टैग्स हैं। जैसे मैंने लिख दिया था पी के अंदर, तो यहाँ पी के पास ये टेक्स्ट एडिटर था, तो मेरा अपने आप यहाँ पे एक स्लैश के साथ साथ क्लोजिंग टैग आ रहा था। लेकिन अगर मैं कोई एम्प्टी टैग लिखूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा है, केवल एक ओपनिंग टैग आ रहा है। तो जिनके पास केवल ओपनिंग टैग होता है वो एम्प्टी टैग होते हैं, और जिनके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है वो कंटेनर टैग होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग HTML के अंदर HTML एलिमेंट्स के बारे में। सो HTML एलिमेंट में क्या होता है, जो भी अभी हम लोगों ने टैग पढ़ा, स्टार्टिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग, तो HTML एलिमेंट क्या होता है, पूरा स्टार्टिंग से लेके उसका एंडिंग का, उसका क्लोजिंग टैग तक जो पूरा उसका कंटेंट होता है और साथ ही साथ जो उसका टैग होता है, इस पूरे एक लाइन को ही HTML का एक एलिमेंट कहा जाता है। अगर मैं पी टैग लिखूँ, पी टैग के अंदर मैं कुछ लिखूँ, तो पी टैग से लेके स्लैश पी टैग तक पूरा HTML का एक एलिमेंट है। अब यहाँ HTML के एलिमेंट के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे H1 है, फिर उसके अंदर मैंने लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ ओपनिंग H1 से लेके क्लोजिंग स्लैश H1 तक पूरा एलिमेंट है। यहाँ ओपनिंग P से लेके स्लैश P तक पूरा एक एलिमेंट है। और अब हम लोग पहले HTML के एलिमेंट को कोड के अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ एग्जांपल के साथ।
मैं यहाँ लिख दूँ HTML एलिमेंट्स, और इसके अंदर अगर मैं अभी कोई भी टैग लिखूँ, जैसे कि अगर मैं पी टैग का एग्जांपल लूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एक पी टैग के अंदर एक पैराग्राफ, तो ये जो ओपनिंग स्टार्टिंग पी टैग है, यहाँ से लेके ये क्लोजिंग पी टैग तक, ये पूरा एक एलिमेंट है। बस यही सिंपल है, इतना ही सिंपल है HTML का एलिमेंट। खाली ओपनिंग पी से एंडिंग पी तक पूरा एक एलिमेंट होता है। और जैसे मैं H1 लिख के दूँ, इसके अंदर मैं लिख दूँ दिस इज़ द हेडिंग टैग, और इसके अंदर मैं H1 से जो स्टार्टिंग टैग है, H1 स्टार्टिंग टैग से H1 के क्लोजिंग टैग तक ये पूरा एक एलिमेंट है। सो एलिमेंट बस इसी कहते हैं, जो पूरा एक स्टार्टिंग टैग से एंडिंग तक रहता है, इसको एलिमेंट कहते हैं। इसका आगे आप लोग को यूज़ पता चलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी ये हम लोग को HTML के एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और एट्रीब्यूट हर एक एलिमेंट के अंदर हम लोग दे सकते हैं, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हम लोग हर एक एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं, और ये हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है इसका। जैसे मैं पी टैग का स्टार्टिंग टैग था, तो मैं उसके अंदर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। और ये जनरली लिखा जाता है नेम, और फिर नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू। एट्रीब्यूट का नेम रहेगा, फिर उसके बाद इक्वल टू करके एट्रीब्यूट की जो वैल्यू रहेगी वो हम लोग दे देंगे। इस तरह से एट्रीब्यूट को लिखा जाता है। इसे हम लोग जाके पहले कोड में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी अभी टैग लिखूँ HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर, मैं पी टैग लिख लेता हूँ, फिर मैं इसके अंदर दोबारा से एक पैराग्राफ ले लूँगा, और अब मैं यहाँ पी टैग के अंदर आके एक देख सकते हैं ए हर जगह ए लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर में, ये ए का मतलब होता है एट्रीब्यूट। तो मैं कोई भी एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, मैं जैसे कि क्लास दे सकता हूँ, मैं टेबल दे सकता हूँ, मैं ऑन ब्लर दे सकता हूँ, तो मैं क्लास दूंगा। यहाँ पे क्लास का एग्जांपल लूँगा मैं एज अ एट्रीब्यूट, और मैं इसके अब नेम दे दिया, नेम जो था वो क्लास था। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है, तो मैं इक्वल टू के अंदर जो डबल कोट है उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा। तो मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू दूंगा पैराग्राफ। तो हम लोग इसकी एक नेम देंगे, नेम है क्लास, एट्रीब्यूट का नेम है ये। उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू देंगे, तो मैंने वैल्यू दी है पैराग्राफ। हम लोग एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने H1 के अंदर ID दे दी एट्रीब्यूट, तो मैंने ID जो है वो हमारा नेम है, और जो एट्रीब्यूट है वो उसकी वैल्यू है। जैसे पैराग्राफ में क्लास नेम था और पैराग्राफ वैल्यू था, उसी तरह से मैंने H1 के अंदर ID नेम दिया और एट्रीब्यूट वैल्यू। अब उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे ए टैग के अंदर मैंने href के अंदर ये दिया है, तो href उसका नेम है, और www.google.com ये उसकी वैल्यू है। और इमेज src है, और इमेज src के अंदर जो src है ये भी एक एट्रीब्यूट है, तो src एक नेम है और image.jpg उसका एक वैल्यू है। ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है, तो ऑल्ट नेम है और प्रोग्रामिंग विजन उसका वैल्यू है। उसी तरह से स्टाइल के अंदर मैंने कलर उसका वैल्यू है, स्टाइल उसका नेम है। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। सो अगर आप लोग को इतना HTML का बेसिक्स क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे बताने वाला हूँ और भी नई चीज़ें HTML के अंदर, और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरे कोर्स को सीखने वाले हैं। और अगर आप लोग को ये सब नहीं समझ आया, तो एक बार आप लोग एट्रीब्यूट्स या फिर पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।